हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होगे। एंड सब ठीक होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ फील आ रहा है कि किसी के दादा दादी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो हील हो जाएंगे वो जल्दी। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड साइकिल है ये एक, तो सबको आना है जाना है, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है इस कंडीशन में। एंड देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो हमेशा टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी आपके सामने अगर वीडियो आए तो ये आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। एंड आज कुछ ऐसी चैनलिंग है कि 2-3 दिन से जो आपके मदर फिगर हो गया है, कोई फीमेल जो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी आपको लेकर के कुछ चीज़ों में, मतलब अननेसेसरी की भाग दौड़ कर रहे थे आप लोग, जो कि रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड जो चीज़ आपको टाइम पे जिस टाइम पे मिलनी है उस टाइम से पहले के लिए आप उस चीज़ के लिए भाग रहे थे कि हाँ मुझे मिल जाए, पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं शायद हम पीछे रह जाए, क्या पता वो चीज़ हमारे साथ हो ही ना, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है। देखिए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं पर फिर वही हो जाता है कि फिर से चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं, वाइब्रेशंस को लो कर लेते हैं, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं आपकी, ठीक है। वो चीज़ को नहीं करना आपने। आपने यूनिवर्स पर कंप्लीट फेथ दिखाना है। एंड 99% लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि यूनिवर्स पर ये तो बोलते हैं फेथ है, सब कुछ है, हाँ बढ़िया है, सरेंडर कर रखा है, पर लेकिन अंदर अंदर वही चल रहा होता है। सरेंडर ऐसे नहीं होता है। सरेंडर करना मतलब कि छोड़ दिया ना, कर दो, छोड़ दिया, लीव इट। वो देख लेंगे अपने आप। उनको देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। बिल्कुल डी अटैच कर लेना उस कंडीशन से आपको, ठीक है। तो आज मुझे थोड़ा सा है कि आपके जो किसी के साथ में रिलेशनशिप जो 2-3 दिन से थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा है आपकी फैमिली में, वो फाइनली आज ठीक हुआ है। एंड एक गंदी नेगेटिविटी थी जो कि यूनिवर्स ने कम्प्लीटली बर्न कर दिया आपकी ज़िंदगी से। कुछ टाइम के लिए आई थी वो नेगेटिविटी। एंड तो आपके आपने उससे फाइट की है। एंड वो नेगेटिविटी फाइनली जा चुकी है, ठीक है। तो और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ना सरेंडर करके इस वाली कंडीशन में आ चुके हैं कि आप बोल कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। मतलब ना तो आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, एक नमनेस वाली कंडीशन में आप आ रखे हो, स्टक स्टक हो गए हो। देखिए, सरेंडर करने में और स्टक करने में भी डिफरेंस है। स्टक होना तो फिर वो हो जाता नहीं कि आपको पता ही नहीं है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ठीक है। बट सरेंडर में ये होता है कि आप ना अंदर से खुश रहते हो, आपका दिल दिमाग प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। एंड कहीं ना कहीं आप हैप्पी गो लकी वाली कंडीशन में आ जाते हो कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। तो बहुत स्टकनेस मैं फील कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बोल के भी नहीं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। किसी का हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। एंड आई डोंट नो, ओके, कोई मूव ऑन कर गया अपनी लाइफ में। एंड द एम्परर, ठीक है। तो काफ़ी लव रिलेशनशिप वाइज रीडिंग मुझे आज लग रही है। एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलते हैं आपको। आपको अपनी लाइफ में जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं ना, जो आपको इंटरनली
डैमेज कर रही हैं, आपको ग्रोथ पे फोकस नहीं करने देना चाह रही हैं, तो आपको उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स का एक ऐसा कार्ड होता है कि आप थोड़ा सा देखिए, आपका ओहदा ना बहुत बड़ा ओहदा है, एंड इसी चीज़ को यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए स्टार का कार्ड, 3 मेजर आर्काना आपके इसमें आए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ 3 मेजर आर्काना। ये स्टार का कार्ड है आपके लिए, एंड द मैजिशियन एंड द लवर्स। ओके, सो मैं फिर से ये चीज़ बोलती हूँ, दिसंबर तक कोई ना कोई इंसान काफ़ी फेमस होने वाला है, एंड आप अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस होने वाले हो सकता है कोई वीडियो आपका वायरल हो जाए। ठीक है, एंड ये सब चीज़ होने के बाद फिर आप किसी एक नए पर्सन से मिलोगे जो आपका सोलमेट होगा, एंड अभी कम से कम आपको ये वीडियो जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है वो आप ये लगा लीजिए कि आपको कम से कम भी 2 महीने का टाइम लगेगा अभी। ठीक है, अपने अपने ट्रू सोलमेट से मिलने के लिए आपको अभी 2 महीने का कम से कम टाइम लगेगा, एंड हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो। फाइनली आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अपने आप को दी एम्परर की पोजीशन में ले आए हो। और कितना रिवर्स वाले 2 कार्ड हैं, ये सामने देखिए, ये वाला कार्ड कि आपने एक काफ़ी लंबा टाइम जो कि रात में काफ़ी सोच रहे हो या फिर रो रहे हो किसी के लिए। मुझे ये 9 महीने पीछे वाले जो 9 महीने गए हैं ना अभी, इनमें कंटिन्यूटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का स्लीप साइकिल बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कोई एक आध ही दिन गया होगा कि आप रात को टाइम से सो गए होगे, नहीं तो वही कोई 2 3 1 2 से पहले आप सो ही नहीं रहे हो। ठीक है, बट फाइनली वो डेज आपके अब कवर अप हो रहे हैं, एंड आप एम्परर की पोजीशन में आके आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर लिया है, या फिर आप 2 महीने के अंदर आप अपना पेंटिकल्स पे काम करोगे, एंड जो आपकी एक ड्रीम लाइफ है ना, वो आपको मिलने वाली है। आपके जितने भी मेहनत के फल थे ना, अभी तक आपकी मेहनत के फल कहीं पर रुके हुए थे, किसी वजह से आपको मिले नहीं हुए हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 हो सकता है कि आप अपने 7 ईयर्स एक कुछ ऐसी चीज़ में लगाए हैं जो जिसका आउटकम आपको कुछ नहीं निकला। ठीक है, अब आप करियर शिफ्ट कर रहे हो या कुछ एक शिफ्ट कर रहे हो जो आपको रिजल्ट ला के देगा, बट आपके 7 ईयर्स ने आपको एक स्पिरिचुअलिटी में तो आपकी बहुत ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअली आप ग्रो किए हो। उन 7 ईयर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, एंड उस टाइम में जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो एक्सपीरियंस भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी आपका जो करियर है उस करियर में शिफ्ट आया है। आपका बिजनेस लगा लो, आपका करियर लगा लो, आपका फाइनेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपने उन 7 ईयर से अब आप डिफरेंट कुछ करोगे, एंड वो चीज़ आपको एक नेम एंड फेम ला के देगी, शोहरत रुतबा पैसा, वो सब कुछ चीज़ें आपको ला के देगी। उन्हीं से आपको आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन को इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो फाइनली सेलिब्रेशन आ रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हारमनी आपके लाइफ में आ रही है, एंड मुझे सबसे ज़्यादा वाइब ऐसी आ रही है कि अब आपके घर वाले आपके फेवर में आ चुके हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स आपके चले हुए थे, आपकी फादर फिगर से लगा लो, आपके ब्रदर से लगा लो, सिबलिंग से लगा लो, आपकी बातें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी बहुत कम होती थी, बट अटैचमेंट बहुत कम थी। वो अटैचमेंट दोबारा से रीगेन कर रहे हो आप लोग। ठीक है, एंड जो पिछले कुछ टाइम से जो आपने अपने अंदर चीज़ें संजो के रखी हैं, या फिर जो हालातों ने जो चीज़ें आपको सिखाई हैं, क्योंकि आप एक बहुत इनोसेंट पर्सन थे, आप किसी पर इजीली ट्रस्ट कर लेना या फिर आपको बैक स्टैब कर देना बहुत इजी था। ठीक है, बट फाइनली अब आप इस कंडीशन में आ गए हो कि
आपको बिल्कुल भी बैकस्टैब या नेगेटिवली कोई भी आपको हैम्पर नहीं कर सकता है। ठीक है, पिछले 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस अब आपका सर चढ़ के बोलेगा। अब आपसे लोग बात करने के लिए तरसेंगे। ठीक है, वो आपका टाइम मांगेंगे आपसे, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बिल्कुल मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगे, क्योंकि आपके पास काम ही इतना ज़्यादा होने वाला है कि आप बिल्कुल 24 घंटे अपने वर्क पर ही इतना ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर कुछ आपके पास टाइम होगा तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करोगे। ठीक है, आप अपने पैसे के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ चीज़ें अब अपना आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जोड़ना स्टार्ट करोगे। अभी तक आपने कुछ चीज़ें जोड़ी नहीं है। ठीक है, एंड कहीं से मूव ऑन कर रहे हो। यस, मूव ऑन का कार्ड है। एंड जो आपके कार्मिक्स थे, पास्ट की नेगेटिव सिचुएशंस थी, एंड वो सब अब अपना थैला उठा करके आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। कुछ टाइम के लिए वो उन्होंने अब अपना देख लिया कि आपसे पंगा लेना तो है कि भाई आप तो बिल्कुल भगवान के बच्चे हो। एंड ईश्वर हमेशा आपके साथ में रहते हैं। जिस रूम में आप जहाँ बैठे हो अभी भी आपके साथ में एंजल्स हैं। आप जैसे ही वीडियो को सुन रहे हो और अगर आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, तो यस, आपके साइड में एंजल्स हैं, आपके पूर्वज आपके साथ में हैं। ठीक है, एंड उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है। उन्होंने, देखो, साइकिल लंबी रही है आपकी, संघर्ष काफ़ी लंबे रहे हैं, पर आपको उन्होंने कभी झुकने भी नहीं दिया। ये बात भी आप नोट करके रखना। किसी भी हालात में आप किसी के सामने आपका एक जो रुतबा है ना वो मेंटेन रहा है। ठीक है, रातें आपने चाहे कितनी रो के गुजारी हैं, बट आप एक पर्सनैलिटी हो ना, जो आपका ये बोल लो कि आपकी चारों तरफ शोर है इस चीज़ का कि भाई हाँ वो पर्सन ऐसा पर्सन है। ठीक है, तो ये आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके कैरेक्टर वाइज हो सकता है, आपकी बोलने के वाइज से हो सकता है, आपका बात करने का तरीका, लोगों को हैंडल करने का तरीका, सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका। ठीक है, बार बार के फेलियर्स के बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी में उठे हो। आप वो इंसान हो जो आप बिल्कुल राख से जो बिल्कुल पूरा बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं ना, वो वाले इंसान हो। राख से खाक तक की कहानी आप लिख सकते हो। ये वाला टैलेंट ईश्वर ने आपको दिया है। अगर आपको कोई जला करके बिल्कुल भस्म भी कर देगा ना, तब भी आपके अंदर इतना मादा है कि आप उठोगे वहाँ से, अपनी चीज़ों को बिल्ड करोगे और एक पूरा एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड स्ट्रेंथ आपके पास में है। इन लोगों ने बहुत कोशिशें की आपको कि आपको गिराया जाए, कुछ भी करा जाए, बट लेकिन आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो जो सपने आपने अपने लिए सोचे थे कभी, फाइनली उनका टाइम आ रहा है। एंड चीज़ें होंगी, स्लो होंगी, धीरे धीरे होंगी। ये देखिए, मैं फिर से वही चीज़ बोलती हूँ कि जैसे वीडियो आपके सामने आया, ये यूँ तो है नहीं कि अब बिल्कुल ही आपका टाइम एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। तो बट लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अगर कोई साइकिल आपके साथ सेम रिपीट भी हो रहा है ना, तब भी आप घबरा नहीं रहे हो, बड़ा कैजुअल ले रहे हो आप चीज़ों को। आपको पता है कि हाँ हो गया था मेरे साथ, अब दोबारा क्या ही उखाड़ लेना इसने मेरा। आपने अपने मन के चिंतन पर कंट्रोल पा लिया है। ठीक है, जिसका मन का चिंतन कंट्रोल में हो जाता है ना, फिर तो कोई परिस्थिति क्या है, कोई सुख दुख की का आभास क्या है, वो हम उस परिस्थिति को क्रिएट करते हैं ना। मान लो कोई हमारे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, मान लो कोई कुछ भी XYZ कोई भी कंडीशन लगा लो, आपको कोई लॉस हो गया। अब आप उसको अगर बार बार बोल रहे हो हाँ लॉस हो गया लॉस हो गया, वो तो आपने खुद को बना दिया ना। ठीक है, आपको पता है, आपने सामने सुना एक बार लॉस हो गया, ठीक है, दैट्स इट, खत्म कर दो, बैलेंस हो जाओ। वो अपने आप रास्ता देंगे ना उससे रिकवर करने का। ठीक है, उनके ऊपर छोड़ दो। आदि शक्ति, नेचर, प्रकृति, जिनको भी आप मानते हो उन पर सरेंडर कर दो एंड छोड़ दो चीज़ों को। फिर से आपको बोल रहे हैं। एंड चापलूस लोगों थे वो जो फाइनली आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, कुछ ग्रीडी पीपल्स जिन्होंने सिर्फ आपका होने का फ़ायदा उठाया। एंड द कृष्णा जी का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कोई गोल्ड वगैरह कुछ खरीदने की तैयारी में है, कुछ गोल्ड का सामान लेने जा रहे हो अपने लिए। एंड
सकता है कुछ ये और देखती हूँ मैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप और आपके लव्ड वंस कंप्लीटली सेफ हैं। आप एक उन्होंने यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा गार्ड पहना रखा है कि कोई भी चीज़ आप तक आएगी और वापस चली जाएगी, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, ओके। सो द एम्परर एंड द एम्प्रेस मैं सामने ही रख देती हूँ। सो विद इन 2 months आपका यूनियन होने वाला है। एंड ये देखिए, ये माता पार्वती, ये आप एम्प्रेस, वो शिव जी भगवान, वो आप एम्पर। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा आपका। एंड आपका जो लाइफ पार्टनर, जो आपका सोलमेट, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे। एंड आप बिल्कुल 50-50 इक्वल गिव एंड टेक की पोजीशन में रहोगे। दोनों आप अर्निंग होगे। एंड आप दोनों कोई भी डिसीजन लोगे तो एक दूसरे से पूछ करके बिल्कुल एक दूसरे की सहमति के साथ में आप डिसीजन लोगे। ठीक है, क्योंकि जो एम्परर होता है ना, वो एम्प्रेस के बिना अधूरा होता है। सेम एम्प्रेस अपने एम्परर के बिना अधूरी होती है। एंड एम्प्रेस एक ऐसी लेडी होती है जो कि कैपेसिटी रखती है कि हायर जीन्स को कैरी आउट करने के लिए। जो इनके बच्चे होते हैं वो भी एक हायर मतलब जो वो आत्माएं होती हैं वो दिव्य आत्माएं होती हैं जिनको वो जन्म देती हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को सोच लो कि आप किस लेवल के इंसान हैं, कितना आपके ऊपर में ईश्वर का हाथ है। एंड कितनी उन्होंने आपको पावर्स दे रखी है, कितनी आपको स्ट्रेंथ दे रखी है। एंड कोई बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। एंड मुझे 2 दिन से वाइब आ रही है कि कोई यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ खेतों का काम करना, कुछ पेड़ पौधे, कुछ कुछ ऐसी सी वाइब आ रही है मुझे। कुछ आप काम स्टार्ट करना चाहते हो अपना। ठीक है, एंड बहुत राइट टाइम है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी। अभी आप काम स्टार्ट करो एंड आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अच्छी निकलेंगी। द सन का कार्ड, माय ऑल टाइम फेवरेट कार्ड, तो निकल चुका है फाइनली। एंड मैं यहाँ पे ही लगा देती हूँ द एम्प्रेस के नीचे, क्योंकि इस जर्नी को कंप्लीशन तक लाने के लिए एम्प्रेस ने बहुत जद्दोजहद की है। देखिए, एम्परर के भी अपने खुद के वो होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, सबके खुद के स्ट्रगल्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि किसी डिवाइन फेमिनाइन की जो अवेकनिंग है वो पहले हो चुकी है। एंड वो ऑलमोस्ट अपने साइकिल कंप्लीशन में है, तो यूनिवर्स ने उनको ब्लेसिंग दे दी है। ठीक है, जो द सन का कार्ड आया वो मुझे द एम्प्रेस के हक में लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में जो रुकावटें थी, तो उनकी ज़िंदगी के जितने भी सारे नेगेटिव पीपल थे, यूनिवर्स ने उनको फाइनली हटा दिया है उनकी ज़िंदगी से। ठीक है, पाथ अननोन। अब आपके सामने कुछ ऐसे रास्ते होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता है। एंड कुछ ऐसे सरप्राइज़ हैं जिनके बारे में भी आपको नहीं पता है। आपका अब एक एक दिन ऐसे निकलेगा कि कोई भी सरप्राइज़ किसी भी टाइम आपके सामने ओपन हो सकता है। एंड वो जो सरप्राइज़ होगा यूनिवर्स की तरफ से होगा। एंड उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, और सरप्राइज़ भी हमें तभी मिलते हैं जब हमें कुछ पता ही नहीं होता चीज़ों का। जब हमें कुछ चीज़ों का पता होता है तो हमें पता है कि हाँ, सामने से ये चीज़ हो सकती है। बट जब हमें रास्ते का ही नहीं पता तो हमें सरप्राइज़ में, जो रास्ते में सरप्राइज़ है, हमें उसका भी नहीं पता होता है ना। तो बहुत अच्छे सरप्राइज़ आपके लिए आ रहे हैं। द किंग ऑफ रोजेज़। ओके, किंग के कार्ड तो काफ़ी आ चुके हैं आज। आई थिंक एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रोजेस भाई, एंड द एम्परर। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे कुछ लग रहा है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा लग रही है, वो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए इंसान। वो एक इमोशनली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, एंड थ्रोट चक्रा वेरी एक्टिव। एंड जो बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ कर बोलना, अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर डालना, इमोशंस में ये देखना कि हाँ, मैं किसी राइट पर्सन को ही कमिटमेंट में लेके आऊँ। एंड बहुत अच्छा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट अस सी और क्या दे रहे हैं यूनिवर्स आपको।
द गार्डन। ओके, फिर से आपकी ज़िंदगी का जो उदासीपन वाला टाइम था वो निकल चुका है। योर ड्रीम लाइफ, कोई पहाड़ों में घर बनाना चाहता है या कहीं पे आप घर लेना चाहते हो जहाँ पे आपका पार्क वगैरह, लोन, पेड़ वेड़ होंगे, काफ़ी नेचर से कनेक्शन में रहोगे आप लोग। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी की ना कोई स्पिरिचुअलिज्म को और आगे तक लेके जाना चाह रहा है। मतलब आप कुछ क्लासेस और भी लेना स्टार्ट कर सकते हो कि आपने जो सीखा वो तो ठीक है, आपको जो पता है, लेकिन आप और कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। एंड यूनिवर्स आपको बिल्कुल क्लू दे रहे हैं, रास्ते दे रहे हैं, और इंसानों को आपसे ऐसे मिलवाएंगे कि जिनके ज़रिए आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे ग्रो कर लोगे। ठीक है। द क्वीन ऑफ कीज। ओके, किंग आ चुके थे, द क्वीन भी आ चुकी हैं। ये फिर से एम्प्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ने एम्प्रेस और क्वीन को चाबियां दे दी हैं सारी। उनको सारे राज के समय समय पर कौन सा गेट कब खोलना है, तो उन्होंने यूनिवर्स ने क्वीन को ग्रांट कर दिया है कि फाइनली अब आपके जो बैड और उदासी वाले दिन थे वो ओवर हो चुके हैं। एंड नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई हाई, क्योंकि हर एक ताले की चाबी अब आपके पास में है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है, और काफ़ी अपने आप को मेंटेन करो हाई एनर्जीज में, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छा ग्रो करो। एंड पिछले जो पास्ट आपका रहा है उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ कार्मिक थे। नाउ मूव ऑन, बहुत चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना एंड पानी ज़्यादा पीना, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एंड अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।